नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना का कहर अभी तक सबसे ज्यादा अमेरिका पर ही टूटा था, लेकिन अब भारत में जिस तेजी से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, उसे देखते हुए जानकारों का मानना है कि जुलाई तक कोरोना के मामलों में भारत अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। बस कुछ हफ्ते पहले तक कोरोना पॉजिटिव केस के मामलों में भारत की गिनती 30 देशों में थी, मगर अब भारत उन 7 देशों में शामिल हो गया है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। अंदेशा यह जताया जा रहा है कि जून जुलाई भारत के लिए सबसे नाजुक है। कोरोना के भागते मीटर को पकड़े उससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुन लेते हैं। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली में इस वक्त यानी आज की तारीख में कोरोना के करीब 28,000 मामले हैं। 20 दिन बाद 30 जून तक दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 1 लाख हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद 31 जुलाई तक अकेले दिल्ली में करीब 5.5 लाख कोरोना के मरीज होंगे। यह अंदेशा मनीष सिसोदिया ने जताया है। उन्होंने ये आंकड़े कोरोना के मौजूदा केस को देखते हुए बताए। उनका कहना है कि अगर कोरोना मरीजों के बढ़ने की रफ्तार यही रही तो 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख केस हो सकते हैं। ये तो रही दिल्ली की बात। अब जरा देश में झांकते हैं और इसके लिए वर्ल्डोमीटर्स नाम की इस वेबसाइट की मदद लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना की असली तस्वीर क्या है, कहां कितने केसेस हैं, कोरोना के मामले में कौन सा देश किस पायदान पर है, ये सारी चीजें वर्ल्डोमीटर्स बताती है। तो चलिए वर्ल्डोमीटर्स के जरिए भारत की भी तस्वीर देखते हैं। दुनिया भर में कोरोना के गंभीर केस के मामले में भारत नंबर 2 पर है, जबकि कोरोना के हर दिन बढ़ते नए मामलों में भारत तीसरे स्थान पर है। अगर कोरोना के कुल केस की बात करें तो फिलहाल भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में बात करें तो भारत बहुत नीचे, इस वक्त 12वें स्थान पर है। यानी अच्छी बात यह है कि भारत में कोरोना के केस भले ही ज्यादा हों, लेकिन डेथ रेट बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है। फिलहाल पूरी दुनिया में 20 लाख से भी ज्यादा केस के साथ अमेरिका कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में पहले नंबर पर है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 1,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लाख से ज्यादा केस के साथ ब्राजील कोरोना के मामले में दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में कोरोना से अब तक 37,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस 4,86,000 मामले और 6,000 मौतों के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। कोरोना के 2,86,000 पॉजिटिव मामले और 27,000 मौतों के साथ स्पेन चौथे नंबर पर है। इसके बाद 2,87,000 मामलों को लेकर ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, जबकि यहाँ कोरोना से मरने वालों की तादाद 40,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। 6ठा नंबर भारत का है। अपने यहाँ इस वक्त कोरोना के 2,67,000 केस हैं, जबकि इससे हुई मौतों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच चुका है। इटली इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है। वहाँ 2,36,000 मामले हैं, जबकि इटली में कोरोना से करीब 34,000 लोगों की जान गई है। पेरू में कोरोना के 1,99,000 केस हैं और यहाँ इस वायरस का शिकार होने से 5500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। 9वां नंबर जर्मनी का है, जहाँ कोरोना के 1,86,000 मरीज हैं। यहाँ कोरोना से 8,700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जबकि इस टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर ईरान है। यहाँ कोरोना के 1,73,000 से ज्यादा मामले हैं और इस बीमारी ने यहाँ अब तक 8,300 से ज्यादा लोगों की जान ली है। जानकारों का मानना है कि फिलहाल जिस तेजी से कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत 1 से 1.5 हफ्ते में 5वें नंबर पर पहुंच जाएगा।
इतना ही नहीं, जानकारों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि भारत में जुलाई तक कोरोना के मामले 21 लाख तक पहुंच सकते हैं। यानी भारत कोरोना के मरीजों के मामले में तब अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायोस्टैटिस्टिक्स और महामारी रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी के मुताबिक भारत में संक्रमण के मामलों का बढ़ना न तो अभी कम हुआ है और न ही फिलहाल कम होने की उम्मीद है। भ्रमर मुखर्जी ने भारत में लॉकडाउन और कोरोना के कंट्रोल पर आधारित 43 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई की शुरुआत तक ये मामले करीब 6.5 लाख से बढ़कर 21 लाख तक हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इस मुद्दत में करीब 18 से 20 हजार लोगों की मौत भी हो सकती है। प्रोफेसर मुखर्जी ने इस आकलन के लिए देश में पिछले कई दिनों के मामलों की पड़ताल की, जिसके मुताबिक भारत में रोजाना औसतन 9,000 के हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं। अगर इसी हिसाब से मामले बढ़ते रहे तो जुलाई आते आते भारत में कोरोना के तकरीबन 5 लाख मामले हो जाएंगे। हालांकि औसतन मामलों की तादाद हर हफ्ते बढ़ती ही जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के डॉक्टरों के मुताबिक जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक संक्रमण के दौर में चला जाएगा। और डराने वाली बात यह है कि ऐसे में इस साल दिसंबर तक भारत की आधी आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकती है। यानी करीब 67 करोड़ भारतीयों को साल के अंत तक कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका होगा। हालांकि अच्छी बात यह होगी कि इनमें से 90% लोगों को यह पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में इस वायरस के लक्षण दिखाई ही नहीं देते और सिर्फ 5% लोगों को ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मगर सवाल यह है कि अगर भारत में 67 करोड़ लोगों में से 5% भी कोरोना से गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो यह आंकड़ा 3 करोड़ 35 लाख होगा। और अगर इन सब लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा तो क्या भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं इसके लिए तैयार हैं? भारत में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए फिलहाल अस्पतालों में 1,30,000 बेड्स हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे गंभीर रूप से बीमार मरीजों की तादाद बढ़ेगी, अस्पताल के बिस्तर कम पड़ने लगेंगे और कई राज्यों में तो ऐसा होना शुरू भी हो गया है। छोटे शहरों और गांवों के हाल तो और भी बुरे हैं। मार्च 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 16,613 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें से सिर्फ 6,733 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जिनका संचालन दिन रात यानी 24 घंटे होता है। इनमें से भी सिर्फ 12,760 स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां 4 या उससे ज्यादा बेड्स उपलब्ध हैं। ग्रामीण भारत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत तो और भी गंभीर है। ग्रामीण भारत में सिर्फ 5,335 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। मई तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों में ग्रामीण जिलों की हिस्सेदारी करीब 25% है। अगर इसी आंकड़ों को भविष्य का आधार मान लिया जाए तो भविष्य में जिन 3.5 करोड़ लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका है, उनमें से करीब 1 करोड़ लोग ग्रामीण भारत से होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाके कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन सकते हैं। अगर ये महामारी इस हाल तक पहुंच गई तो भारत में इसके नतीजे क्या होंगे, ये बड़ा सवाल भी है और चिंता का सबब है। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। जानकारों के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के शुरुआती हफ्तों में कोरोना भारत में 3rd स्टेज पर पहुंच सकता है। खासकर जुलाई में कोरोना के मामले भारत में अपनी पीक पर होंगे। तो क्या यह मान लिया जाए कि सरकार ने लॉकडाउन हटाने में जल्दी कर दी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को एक साथ लॉकडाउन हटाने की बजाय किश्तों में लॉकडाउन हटानी चाहिए। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले अब तक न तो अपनी पीक पर पहुंचे हैं और न ही ये जानलेवा वायरस अपनी 3rd स्टेज में ही अभी दाखिल हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि हर गुजरते दिन के साथ कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर अभी भी ये सिंगल सोर्स वाले मामले ही हैं। यानी अभी हमें पता है कि कोरोना का ये वायरस किससे किस में दाखिल हो रहा है, इसीलिए पहचान करना भी आसान है। मगर जैसे जैसे ये मामले बढ़ेंगे वैसे वैसे कोरोना भारत में अपनी 3rd स्टेज यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में दाखिल होता जाएगा। तब ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये मामले कहां से और किससे सामने आ रहे हैं, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान में यह महामारी अपनी पीक पर पहुंच जाएगी।
अब सवाल यह है कि भारत में इस महामारी का पीक क्या होगा। इसे जानने के लिए कोरोना से जूझ रहे दूसरे देशों से भारत के हालात की तुलना करना होगी। अमेरिका और यूरोपियन देशों की बात करें तो यहाँ यह वायरस अपनी पीक पर पहुंच चुका या पहुंचने वाला है। इस लिहाज से भारत में अभी भी कोरोना वायरस का पीक पर पहुंचना बाकी है। इसे समझने के लिए आपको इस चार्ट पर एक नजर डालनी होगी जो बता रहा है कि दुनिया के किस देश में कब लॉकडाउन लगाया गया, कब वहां कोरोना के मामले पीक पर पहुंचे और कब वहां लॉकडाउन हटाना सुरक्षित है। अमेरिका की बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी ने जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी से मिले डेटा के आधार पर दुनिया के 20 देशों का ये कोरोना चार्ट तैयार किया था। इसके मुताबिक चीन को छोड़कर किसी भी देश में जुलाई से पहले लॉकडाउन हटाने की भविष्यवाणी नहीं की गई थी। कहा गया कि इससे पहले लॉकडाउन हटाने से हालात बिगड़ सकते हैं। बीसीजी ऐसा अनुमान लगा रही थी कि भारत में ये लॉकडाउन जून के आखिरी हफ्ते से लेकर सितंबर के दूसरे हफ्ते तक चल सकता है। इसके बाद हालात की संवेदनशीलता को ही देखकर भारत सरकार को यह लॉकडाउन हटाना चाहिए, मगर भारत ने इससे पहले ही लॉकडाउन को हटाने की शुरुआत कर दी है। इसीलिए मुमकिन है कि भारत में कोरोना पॉजिटिव केसेस के मामले अचानक से बढ़ने लगे। फारूक माब हैदर के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। दुनिया भर के जानकार मान रहे हैं कि भारत सरकार का लॉकडाउन को कमजोर करने का फैसला जून जुलाई में भारी पड़ने वाला है। जानकारों के मुताबिक सरकार को स्थिति कंट्रोल में आ जाने के बाद ही लोगों को घरों से निकलने की आजादी देनी चाहिए थी। हाँ, ये जरूर है कि इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन की वजह से असर पड़ता, मगर जान है तभी तो जहान है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना का यह संक्रमण कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, हाँ, मगर इसे तब तक टाला जरूर जा सकता है जब तक कि इसकी कोई वैक्सीन सामने ना आ जाए, या जब तक हम अपनी मेडिकल सुविधाओं को दुरुस्त न कर लें। इंडियन चेस सोसाइटी के मुताबिक भारत कोरोना के मामले में अमेरिका से 1 से 2 हफ्ते पीछे चल रहा है। हाँ, मगर अगर लॉकडाउन जारी रहा तो इस खतरे को टाला जा सकता है। हालांकि भारत इस लॉकडाउन को हटाने की स्थिति में तभी हो सकता था जब उसने वक्त रहते वेंटिलेटर, पीपीई किट और क्वारंटीन सेंटर बना लिए होते। इंग्लैंड के नेशनल हेल्थ सर्विसेज में एक्सीडेंट और इमरजेंसी कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज पाटिल के मुताबिक यहाँ जून जुलाई के महीने में ही कोरोना अपने पीक पर पहुंचेगा और इस दौरान भारत को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद बाकी मुल्कों के मुकाबले काफी कम है। भारत में अगला हफ्ता बेहद अहम है। जाहिर है भारत को पहले कोरोना के पीक पर पहुंचने के बाद के खतरे के लिए खुद को तैयार करना होगा और तभी लॉकडाउन हटाने के बारे में फैसला करना सुरक्षित होगा। गर्मी और कोरोना के कनेक्शन को लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। मसलन गर्मी आने पर कोरोना का असर कम हो सकता है, मगर जानकारों का मानना है कि आंख बंद कर लेने से यह खतरा टलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा इसकी उम्मीद कम है। फारूक माब हैदर के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।